गीता में समझाया गया एक और गहरा जीवन का पाठ है। जो कुछ पहले किसी और का था वह आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है वह भविष्य में किसी और का होगा। इसलिए पोजीशन में बदलाव से घबराना मूर्खता है। आध्यात्मिकता आत्मा का ज्ञान है। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य इस सत्य की अनुभूति करना है कि हम यह शरीर, मन और अहंकार नहीं है। मानव शरीर नाशर है। यह हमारी माँ के गर्भ में हमारे गर्भ धारण के बाद ही बना था, और हमारे मरने के बाद या तो इसे जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। यह शरीर जो 5 तत्वों से बना है पुनः उन 5 तत्वों में मिल जाएगा। जिस मन को हम इतना महत्व देते हैं और जो हम पर शासन करता है, वास्तव में उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप तनाव और नवसात से बचे रहना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के ये सबक आपके काम आ सकते हैं। भले ही भगवत गीता एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, परंतु गीता जो ज्ञान देती है उसका सार गहरा है और इसका पालन कोई भी कर सकता है जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। आध्यात्मिकता धार्मिक बाधाओं से परे है और एक आध्यात्मिक मनुष्य ज्ञान के धन को संचित करता है जो उसे चित्त, ध्यान या विचारहीनता की स्थिति में ले जाएगा। एक ऐसी स्थिति जिसमें उसका मन नहीं होगा और उसकी बुद्धि चमक उठेगी, बुद्धि जो उसे विवेक की शक्ति देगी। इसलिए ये भगवत गीता के सार से मिले सरल व सुंदर पाठ हमारे दैनिक जीवन में पालन किए जा सकते हैं और इनसे जीवन को आध्यात्मिक, पूर्ण और खुशहाल बनाया जा सकता है। जब विचार प्रकट होते हैं तब मन भी प्रकट होता है, और जब विचार गायब हो जाते हैं तब मन भी गायब हो जाता है। हम अहंकार भी नहीं हैं। अहंकार जो मैं मेरा करता है हमें गर्व और झूठी पहचान की भावना देता है। जब हमें एहसास होगा कि हम यह शरीर, मन और अहंकार नहीं हैं, तब हमें यह बोध होगा कि हम आत्मा हैं। आत्मा दिव्य है। आत्मा जन्म रहित और मृत्युहीन है। आत्मा प्रभु से आती है और प्रभु में वापस चली जाती है। जब हमें यह अनुभूति होगी कि हम एक दिव्य अमर आत्मा हैं, तब हम मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और इस शरीर के मृत्यु के पश्चात उस सर्वोच्च अमर शक्ति जिसे हम प्रभु कहते हैं, उस शक्ति में एकीकृत हो जाएंगे। भगवत गीता ज्ञान का खजाना है और इस ग्रंथ में दी गई शिक्षा को हमारे जीवन में आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए एक नींव के रूप में रखा जा सकता है। भगवत गीता में कुछ अति सुंदर, सरल और गहरे जीवन की शिक्षा दी गई है जिनका अनुसरण करके मनुष्य का आध्यात्मिक विकास हो सकता है। हमेशा कुछ अच्छा होता है। भगवत गीता से हमें यह सीख मिलती है कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमारा जीवन कर्म के नियम से संचालित है और प्रारंभ कर्म पिछले कर्म हैं जो हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि यह वह मार्ग है जो पहले से ही निर्धारित है तो हमारे वर्तमान कर्म वह दिशा है जिस दिशा में हम वर्तमान समय में जीवन की गाड़ी में जा रहे हैं। काम करने में ही सार्थकता है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अतः हमारे वर्तमान कर्म अच्छे होने चाहिए।
हमें सदैव ईश्वरीय इच्छा की स्वीकृति में रहना चाहिए और जीवन में परिस्थितियों का विरोध किए बिना उन्हें स्वीकार करने चाहिए, क्योंकि जो हुआ या जो होगा अच्छा ही होगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव हमारे भीतर की अराजकता को शांत करेगा और हमें शांति की अनुभूति कराएगा। हमें जीवन और उसकी परिस्थितियों को स्वीकार करने के साथ साथ सर्वोत्तम कर्म करने पर भी ध्यान देना चाहिए। क्यों हो खोने का दुख भगवत गीता में कहा गया है। तुमने क्या खोया जिसके लिए तुम विलाप कर रहे हो? तुम अपने साथ क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुम्हें जो कुछ भी मिला है यहीं से मिला है। जो भी तुम्हें मिला तुमने यहीं से लिया और तुम उसे यहीं देकर यहीं छोड़ कर जाओगे। यह जीवन का अटूट सत्य है कि जब हम पैदा होते हैं तब अपने साथ कुछ भी नहीं लाते, यह शरीर भी नहीं। हमारा शरीर हमारी माँ के गर्भ में गर्भ धारण के बाद 9 महीने की अवधि में बनता है और एक बार जब हम मर जाते हैं तब हम कुछ भी वापस नहीं ले जा सकते, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। यह शरीर भी इस संसार से हम एक सुई भी नहीं ले जा सकते। हमारे मृत्यु के पश्चात फिर हम मनुष्य भौतिकवादी लाभ के पीछे क्यों भागते हैं? ईगो देती है तनाव, लोग संपत्ति और भौतिक सुख अस्थाई सुख है, यह हमारे जीवन में दुख लाते हैं। शरीर, मन और अहंकार पृथ्वी पर हमारे त्रिविध पीड़ा का कारण बनते हैं। भौतिक शरीर का दर्द, मन का दुख और अहंकार व झूठी पहचान की पीड़ा, आध्यात्मिकता ही एकमात्र मार्ग है जिससे व्यक्ति अपनी अज्ञानता को दूर कर सकता है, जीवन के सत्य की अनुभूति कर बोध और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। बदलाव तो होगा ही। गीता एक सरल है फिर भी एक गहन शिक्षा देती है कि परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि केवल एक चीज इस पूर्ण ब्रह्मांड में स्थायी है और वह परिवर्तन है। इसलिए हमें जीवन में अनासक्त आसक्ति का आभास करना चाहिए और अपने जीवन को जीने में वैराग्य का पालन करना चाहिए। हम आत्मा है, ये शरीर, मन या अहंकार नहीं। जब हम इस सच की अनुभूति करते हैं तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि कर्म हमारा यानी आत्मा का नहीं है। हम सिर्फ प्रभु के यंत्र मात्र हैं।